5 प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। सबसे पहले है प्लेनोगैमेटिक रिप्रोडक्शन। दूसरा आता है गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। तीसरा गैमीटेंजियल कॉपुलेशन। चौथा है स्पर्मेटाइजेशन। ये हम लोअर टू हायर फंजाई चल रहे हैं, स्पर्मेटाइजेशन देन सोमैटोगेमी। तो जैसे हमने कहा कि लोअर फंजाई में ये कॉम्प्लेक्स तरह का होता है और हायर फंजाई की तरफ ये सिंपल होता जाता है रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन पार्ट है कि गैमीटेंजिया में गैमीट्स बनते हैं और गैमीट्स का संयुग्मन होता है। तो प्लेनोगैमेटिक जब हमने कह दिया, इसका मतलब यहाँ पर कैसे होंगे, ये चल बीजाणु हैं, चल जो गैमीट्स हैं वो मोटाइल हैं और इनमें इस तरीके से दोनों के अंदर दोनों गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं उनके बीच की भित्ति गल जाती है और ये डायरेक्टली इनका संयुग्मन हो जाएगा। ये मेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट। ये हमने कहा आइसोगेमस के अंदर, ठीक है। यही एनाइसोगेमस के अंदर भी हो सकती है। ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया, ऐसा भी हो सकता है। ये हो गया एनाइसोगेमस और ओगेमस में भी यही स्थिति हो सकती है। तो यहाँ क्या हुआ, डायरेक्ट ही मेल और फीमेल गैमीट्स जो है वो कैसे हो गए, संयुग्मन इनका हो गया। ये फीमेल और ये मेल, और इनके एग्जाम्पल हमने वहाँ पिछली बार आपको दे दिए, सिरकार्डियम में, ये एलोमाइसिस के अंदर और ये हम देखते हैं एल्बुगो के अंदर। तो प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ कि गैमीट्स जो है वो चल हैं या अचल हैं, जो भी हैं मेल और फीमेल गैमीट्स अलग अलग हैं, सिमिलर हो सकते हैं, डिसिमिलर हो सकते हैं या बिल्कुल ही एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल हो सकता है। इन तीनों ही कंडीशन में डायरेक्टली गैमीट्स का संयुग्मन हो रहा है। और क्या बना रहे हैं ये, यानी इनके अंदर कहना चाहिए प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी एक साथ हो जाती है। हायर फंजाई के अंदर जैसे हम पढ़ चलते हैं गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट, यानी गैमीट्स नहीं बन रहे हैं, डायरेक्ट गैमीटेंजिया जो है वो क्या कर रही हैं, इनका कॉन्टैक्ट हो रहा है। देखिए किस तरीके से, जैसे ये हम एल्बुगो के अंदर पढ़ते हैं, यहाँ ये है ओगोनियम और ये है एंथ्रीडियम, और ये एंथ्रीडियम इसके नजदीक ही बनती है। कुछ स्पीसीज में एक ही थैलस पर बनती है और कुछ स्पीसीज में अलग अलग थैलस पर ये बनती है। जब ये कांटेक्ट में आती हैं तो मेल और फीमेल न्यूक्लियस के मेल और फीमेल जो गैमीटेंजिया हैं इनके बीच में दोनों जो है वो संपर्क में आती हैं, लेकिन किसके थ्रू, फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू। ये एंथ्रीडिया है, ये ओगोनिया है और ये इन दोनों के बीच में बन रही है क्या, फर्टिलाइजेशन ट्यूब। तो इसे हम कहेंगे क्या, गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट, क्योंकि डायरेक्ट गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट हो रहा है। कॉन्टैक्ट किसके थ्रू है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू है। और इसको हम कह सकते हैं ये पाया जाता है एल्ब्यूगो में, जो आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गैमीटेंजियल कॉपुलेशन, यानी गैमीटेंजिया जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए। यहाँ गैमीटेंजिया डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती है, देखिए आप गैमीटेंजियल कांटेक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू ये कांटेक्ट में आ रही है। लेकिन गैमीटेंजियल कॉपुलेशन जैसे हम पाइलोबोलस के अंदर पढ़ते हैं, ये है दो थैलस पर ये गैमीटेंजिया बन रही हैं। आप देखिए
दोनों गैमीटेंजिया ये प्रो गैमीटेंजिया हैं, यानी गैमीटेंजिया से पहले वाली अवस्था है प्रो गैमीटेंजिया, दोनों ही ये हैं। जब इनमें भी गैमीट्स नहीं बन रहे हैं, डायरेक्ट इनका संयुग्मन हो रहा है। कैसे? ये एक और ये दूसरी। तो ये यहाँ पर देखिए, एक गैमीटेंजिया ने, यहाँ प्रो गैमीटेंजिया ने एक गैमीटेंजिया बना ली और दूसरे प्रो गैमीटेंजिया ने दूसरी गैमीटेंजिया बना ली। तो ये है गैमीटेंजिया और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है, जिसके द्वारा क्या बन जाता है, इसको मैं यहाँ आपको बता रही हूँ किस तरीके से। इनका जब दोनों का फ्यूजन हो जाता है तो ये बनाता है जाइगोस्पोर। ये स्ट्रक्चर बनता है, ये डिप्लॉइड है और इसे हम कहेंगे जाइगोस्पोर। तो यहाँ देखिए गैमीटेंजिया जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है, इनके बीच की भित्ति गल रही है, डिसॉल्व हो रही है और दोनों का संयुग्मन हो रहा है और बना क्या रहे हैं, जाइगोस्पोर, जो कि 2n होगा। और इसके बाद इसमें मियोसिस होगी और फिर वापस हैप्लॉइड अवस्था को प्राप्त ये करेगी। तो यहाँ हमने 3 पढ़ लिए हैं प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, जिनके अंदर गैमीट्स में कॉपुलेशन हो रहा है, गैमीट्स आपस में संयुक्त हो रहे हैं, उनके बीच की भित्ति डिसॉल्व हो रही है। गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ रही है गैमीटेंजिया, यानी युग्मक धानी डायरेक्ट संपर्क में नहीं आ रही है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू ये संपर्क में आ रही है। गैमीटेंजियल कॉपुलेशन जो है वो डायरेक्ट गैमीटेंजिया ही संयुक्त हो रही है, इनके बीच की भित्ति ही डिसॉल्व हो रही है और उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो संयुक्त हो रहा है और ये जाइगोस्पोर बना के बाद में डिप्लॉइड अवस्था के बाद वापस मियोसिस के द्वारा हैप्लॉइड अवस्था बना रही है। तो यहाँ तक फिर भी आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है। स्पर्मेटाइजेशन तक पहुंचते हैं, ये हम पढ़ाते हैं पक्सीनिया, आपके सिलेबस में आएगा। बेसिडियोमाइसीटीज का मेंबर, यहाँ हम ये लोअर फंजाई के अंदर पढ़ रहे थे, क्योंकि हमने शुरुआत में भी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आपको बताया था लोअर फंजाई के अंदर ही फ्लैजिलेटेड जो है गैमीट्स बनते हैं, हायर फंजाई के अंदर फ्लैजिला नहीं बनते, यानी मोटाइल जो है वो गैमीट्स नहीं बनते। स्पर्मेटाइजेशन में और भी सिंपल तरीका है, कुछ मेल और फीमेल जो है वो एक गैमीटेंजिया भी नहीं बनते हैं, गैमीट्स भी नहीं बनते हैं, लेकिन जो फीमेल पार्ट है वो एक लंबा सा स्ट्रक्चर है और इसका ऊपर वाला पार्ट ट्राइकोगाइन कहलाता है। एक तरीके से ये रिसेप्टिव हाइफा की तरह काम करता है, ग्राही कहना चाहिए कि तंतु, ग्राही तंतु इसे हम कह सकते हैं, ये रिसेप्टिव हाइफा कहलाता है। और ये वही जहां पर जो मेल है उसमें ब्रांचिंग भी हो सकती है और ये आगे चल के कई सारे मेल कोशिकाएं बनाता है, जिन्हें कहते हैं स्पर्मेशिया। तो ये स्पर्मेशिया जो है वो मेल पार्ट है और रिसेप्टिव हाइफी जो है वो फीमेल पार्ट। और पक्सीनिया के अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स नहीं बनते हैं, बल्कि इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स बनती हैं। और स्पर्मेशिया जो है वो ट्राइकोगाइन पर जैसे ही गिरती हैं, स्पर्मेशिया कैसी है, नॉन मोटाइल, यहाँ दोनों ही नॉन मोटाइल हैं। और स्पर्मेशिया इनको कहते हैं अचल कुमणु। अचल कुमणु, कुमणु हमेशा एंथरजॉइड को कहते हैं और वो हमेशा कैसा होता है, मोटाइल होता है, लेकिन यहाँ स्पर्मेशिया को अचल कुमणु कहते हैं। इसका मतलब नॉन मोटाइल है, फ्लैजिलेटेड नहीं है। ये स्पर्मेशिया जैसे ही रिसेप्टिव हाइफा पे गिरती हैं, इनका जो रिसेप्टिव हाइफा वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है ट्राइकोगाइन वाला, वो इसको रिसीव कर लेता है और इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, यानी आप देखिए रिसेप्टिव हाइफी में इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, यदि हम इनको अलग कलर से बनाएं तो इसका न्यूक्लियस है ब्लू और इसका है ग्रीन। तो यहाँ इस प्रकार की कंडीशन होगी, ये है फीमेल न्यूक्लियस और ये है मेल न्यूक्लियस। और ये बेसिडियोमाइसीटीज का खास कैरेक्टर है कि इसमें दोनों न्यूक्लियस, जो हमने पहले आपको कहा कैरियोगेमी बाद में होती है, प्लाज्मोगेमी काफी देर तक रहती है और इसे हम कहते हैं डाई कैरियोफेज। कैरियोगेमी के बाद तो डिप्लॉइड अवस्था आ जाती है, लेकिन पहले ये प्लाज्मोगेमी के बाद डाई कैरियोफेज आता है। तो बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर प्लाज्मोगेमी
देन डाइकैरियोफेज, देन कैरियोगेमी और फिर मियोसिस। 4 अवस्थाएं उसमें हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्पर्मेटाइजेशन है वो कॉक्सिनिया के अंदर देखने को मिलता है। देखिए बिल्कुल सिंपल है। स्पर्मेशिया जो मेल गैमीट का काम करती है और रिसेप्टिव हाइफी जो फीमेल गैमीट का काम करती है। स्पर्मेशिया जैसे ही स्पर्म देती है इनका संयुग्मन नहीं होता है, दोनों का प्रोटोप्लाज्म संयुक्त हो जाता है यानी प्लाज्मोगेमी हो जाती है और क्या बन जाती है, डाइकैरियोफेज बनता है, यानी डाइकैरियोटिक माइसीलियम को ये बना। तो बेसिडियोमाइसीटीज में आप पढ़ेंगे कि मोनोकैरियोटिक माइसीलियम होता है और डाइकैरियोटिक माइसीलियम होता है। तो ये अवस्था जो है यानी प्लाज्मोगेमी के बाद डाइकैरियोटिक अवस्था इसकी आती है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनता है। और इसकी हम आगे चलें, सोमेटोगेमी जो लास्ट इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, इसके अंदर केवल मात्र 2 सोमेटिक सेल्स, कोई गैमीट्स नहीं बन रहे हैं, 2 सोमेटिक सेल्स का ही क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। जैसे ये हम एक माइसीलियम बना रहे हैं और ये दूसरा माइसीलियम है, या ये हम दूसरे कलर से बनाएं तो ठीक रहेगा। और इनके अंदर जो न्यूक्लियस है, हमें मालूम है बेसिडियोमाइसीटीज में सेप्टा पाया जाता है। एक एक न्यूक्लियस यानी मोनोकैरियोटिक माइसीलियम का फ्यूजन होकर ही डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनेगा। तो एक एक सेप्टा बीच में बनाएंगे, एक एक न्यूक्लियस। और सेप्टा कैसा होता है, जैसे कि हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बताया था कि बेसिडियोमाइसीटीज में डॉलीपोड सेप्टा पाया जाता है। सेप्टा जिसके बीच में एक छेद है और स्वेलन छेद है, एक तरीके से ये कहा जाए तो फूला हुआ छेद पाया जाता है। और यहाँ यदि हम कहें कि एक एक न्यूक्लियस, तो यदि इसका न्यूक्लियस हम कहें, ये एक फीमेल पार्ट या कह सकते हैं और एक मेल पार्ट, यहाँ जबकि कोई मेल और फीमेल में अंतर नहीं है, हम क्या कह रहे हैं, सोमेटिक सेल्स, यानी कि जो मुख्य कायिक कोशिकाएं हैं वो ही फ्यूज हो जाती हैं और क्या बनाती हैं, इसका न्यूक्लियस। तो ये मोनोकैरियोटिक माइसीलियम और डाइकैरियोटिक माइसीलियम ये फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, सॉरी मोनोकैरियोटिक माइसीलियम दोनों के फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाते हैं। तो यदि हम इसको चित्र से दिखाते हैं तो देखिए एक हमने पिंक कलर से बनाया है न्यूक्लियस और एक जो है वो हम बनाएंगे ग्रीन कलर से, ठीक है। तो ये 2 मोनोकैरियोटिक माइसीलियम जो है, सोमेटिक माइसीलियम, ये फ्यूज होकर कैसे बनाते हैं, डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने फंजाई के अंदर जो मेथड्स हैं वो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लेनोगैमेटिक पॉपुलेशन जो लोअर फंजाई के अंदर है, धीरे धीरे ये हम फाइकोमाइसीटीज के अंदर पढ़ेंगे और ये हम एस्कोमाइसीटीज में पढ़ेंगे जो आगे आपकी फंजाई की क्लासेस हैं। देन ये हम इसमें पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसीटीज में, और नेक्स्ट ड्यूटेरोमाइसीटीज है, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स टू सिंपल प्रकार का होता है। और आज हमने ये पढ़ लिया है। नेक्स्ट टर्न पे अब हम इसके मेंबर्स शुरू करेंगे। थैंक यू।